अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स पुलिस की निगरानी में निकाल दिए गए। मुजफ्फरनगर में भी गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश में ओलंपियन हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद का घर भी बुलडोजर की जद में। मुकामी अवाम ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे। शेड्यूल जारी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। तेलंगाना की सियासी जमातों ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कामयाबी का किया दावा। केटीआर और बीजेपी की कांग्रेस पर तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा कैंटीन्स का किया आगाज। 5 रुपए में दस्तयाब रहेगा नाश्ता। टीम इंडिया ने एशिया कप ट्रॉफी पर किया कब्जा। पाकिस्तानी वजीर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। पाकिस्तानी वजीर ट्रॉफी लेकर चले गए। हैदराबाद और दूसरे शहरों में टीम की कामयाबी का जश्न। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी वजीर से टीम इंडिया के कप्तान के हाथ मिलाने का वीडियो मंजर आम पर। बीसीसीआई ने की ट्रॉफी न लेने के फैसले की मुदाफियत। संजय रावत ने करार दिया ड्रामा। तेलुगु और दूसरी फिल्मों की पायरेसी में मुलव्विस बैंड रियासती टोली को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। थिएटर्स में बैठकर भी फिल्मों की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ। गजा पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनी शहीद। मक्का टावर को भी धमाके से गिरा दिया गया। और मशरिक़ वस्ता में अजीम काम करने का हकीकी मौका है। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहत। इसराइली जेलों में फलस्तीनियों और कैदियों को फांसी देने का बिल काबीना ने किया मंजूर। और पेश खबरें तफसील से। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स को लेकर यूपी पुलिस की एक और कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि रियासत के फतेहपुर में मकानात पर लगे हुए पोस्टर्स निकलवा दिए गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। सवाल ये हो रहा है कि क्या इस मुल्क में इस्लाम का नाम लेना भी अब जुर्म है। इससे पहले कानपुर वाक़े में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था। यूपी हुकूमत को मुख्तलिफ गोशों से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा करने पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक नवीद अहमद को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा हमजा, उसामा और नज़ाकत को भी बीएनएस के सेक्शन 1961 बी के तहत गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर के पुलिस ओहदेदार का कहना था कि कुछ लोग मकानात पर पोस्टर और गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर माहौल ख़राब कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्सियत दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आई थी, उनके नाम के पोस्टर से किस तरह माहौल ख़राब हो सकता है। सर, मुजफ्फरनगर में कार्रवाई की गई है सर, लोगों ने। देखिए, कुछ लोग माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कुछ स्पीकर और कुछ पोस्टर जो है घरों पे और गाड़ियों पे लगा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना टिप ऑफ मिल जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है नियमानुसार अभियोग दर्ज करके जो है विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें 3 लोग हैं तितावी थाना क्षेत्र से और 2 खालापार थाना क्षेत्र से हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण से बरामद हुआ है सर? इनके पास से जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से उस कंप्यूटर को सीज किया गया है तथा प्रिंटर को, जिस प्रिंटर से इसको प्रिंट किए थे,
उसको भी सीज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कहेंगे, किसी कोई बड़ी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे लोग? देखिए, निश्चित तौर से माहौल या अफवाह जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है, और अफवाह फैलाने से या माहौल खराब करने से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग इस तरह के अफवाहों के चक्कर में न आए, अन्यथा विधिक कार्रवाई के खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जनपद में कोई धारा लागू की गई है जिस तरह से माहौल? हाँ, डीएम साहब ने धारा 144 जो 163 आज की डेट में उसको लागू। उत्तर प्रदेश की बरेली में जहां 26 सितंबर को एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ था, पुलिस के भारी दस्तों को तैनात देखा गया है। शहर में सूरत हाल पूरी तरह से पुरअमन और काबू में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को चौकस रखा गया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम की शान रहे पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। 1970 से 80 के दशक में मोहम्मद शाहिद ने हिंदुस्तानी हॉकी के लिए गिना कदर खिदमत अंजाम दी हैं। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में मोहम्मद शाहिद के बेहतरीन खेल से हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। बताया जाता है कि वाराणसी में सड़क की तोसी के नाम पर मोहम्मद शाहिद के घर को भी मुनहदिम कर दिया गया है। मुकामी लोगों का सवाल था कि आज कंपनियों की आराजी फराहम की जाती है, मुल्क के लिए एजाज लाने वालों के मकानात को आखिर कैसे मुनहदिम किया जा सकता है। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर रेलवे ने जीएसटी बचत उत्सव पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब वजीर आजम मोदी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने रेलवेज पर खुसूसी तवज्जो दी। बिहार का बजट पहले 1000 करोड़ था, अब इसे 10,000 करोड़ किया गया है। आज वजीर आजम की क़यादत में बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जा रहे हैं। 12,000 स्पेशल ट्रेनों का मंसूबा है। वजीर रेलवे ने बताया कि आज हम 7 नई ट्रेनों का भी आगाज कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं। बिहार सरकार में साथी मंत्री श्री नितिन नवीन जी, हमारे सबके सम्माननीय वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, श्री विवेक ठाकुर जी और संजय झा जी, जिनकी गाइडेंस मुझे हमेशा मिलती रहती है और करीब करीब हर विषय में आप चारों से मैं बराबर आपसे सलाह लेता हूं और आपकी गाइडेंस के आधार पर ही काम करते हैं। दरभंगा में जुड़े हमारे मंत्री श्री जिवेश कुमार जी, श्री मदन साहनी जी, संजय सरावगी जी और सांसद मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद में दिशा देवी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर यति नरसिंह आनंद भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आज वो गिरिराज सिंह की मौजूदगी में ये हलफ लेते हैं कि वो कभी भी बीजेपी लीडर्स और बीजेपी के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि यति नरसिंह आनंद ने कई बार बीजेपी के लीडर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भी ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी, जिसकी वजह से मैच के बाद प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे से ज़्यादा ताखीर का शिकार हुई। फाइनल मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे खत्म हुआ, लेकिन मैच के बाद की प्रेजेंटेशन तकरीब 1:15 बजे शुरू हुई। मैच के बाद जारी की गई तस्वीर में टीम इंडिया को पोडियम के पास बैठा दिखाया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी मुत्तहदा अरब अमारात की शाही खानदान के अरकान के साथ काफ़ी देर तक पोडियम पर खड़े रहे। ताहम चौथाई घंटे के बाद खबर आई कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। वैसे ही हिंदुस्तानी टीम को ट्रॉफी पेश करने का वक्त करीब आया। मैच प्रेजेंटर और साबिक क्रिकेटर साइमन डोवल ने ऐलान किया कि उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से यह पैगाम मौसूल हुआ है कि हिंदुस्तानी टीम को इस रात
ट्रॉफी पेश नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मैच के बाद की पेशकश को ख़त्म कर दिया और दरियासना रिपोर्ट्स की तजवीज़ की कि इमारत क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर खालिद अल ज़हूरी टीम इंडिया को ट्रॉफी पेश कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी टीम ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। पीएम ने अपने ट्वीट किया। एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की शानदार कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद में जश्न मनाया गया। इतवार की रात जैसे हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने फतह के निशाने को अबूर किया, हैदराबाद के कई मुकामात पर आतिशबाजी की गई। नौजवानों की बड़ी तादाद टैंकबंड और सेक्रेटेरिएट के पास जमा देखी गई। टीम इंडिया की कामयाबी पर नारेबाजी भी की गई। पुलिस को पुरजोश नौजवानों को काबू में करने के लिए मुश्किलात भी पेश आईं। दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के वजीर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। उदय ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनके मुताबिक 15 दिन पहले टूर्नामेंट के आगाज से कबल खिलाड़ियों का तारुफ करवाया गया था। इस दौरान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के वजीर मोहसिन नकवी से खुशगवार अंदाज में मुसाफा किया था। टूर्नामेंट के अख्तिताम पर फिर ड्रामा क्यों किया गया? उदय ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत का कहना है कि इतवार को हकीकी कौम परस्तों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच नहीं देखा है। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने का कहना था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का ड्रामा किया गया, जबकि 10 दिन पहले ही टीम के खिलाड़ियों ने उनसे मुसाफा किया था। देखो, देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखे नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप। इस दौरान बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि हमने फैसला किया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदरनशीन मोहसिन नकवी से फतह की ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। उनका कहना था कि इंतहाई बदबख्ताना है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी और मेडल्स फौरी हिंदुस्तान को वापस दिए जाएं। उन्होंने बताया कि नवंबर में दुबई में आईसीसी की कॉन्फ्रेंस है और हम इस मसले को शिद्दत के साथ उठाएंगे। लद्दाख के लेह में अभी भी बीएनएस के दफ़ा 163 पर अमल जारी है। 24 सितंबर को लेह में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे और इसी के तनाजुर में शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए थे। सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की चौकसी बरकरार है। दूसरी तरफ नवरात्रि त्यौहार का जोश खरोश मुल्क भर में देखा गया है। मुंबई के एयरपोर्ट, ट्रेनों के अलावा दूसरे मकामात पर मर्द ख़वातीन गरबा खेलते हुए देखे गए। मुल्क के दूसरे इलाकों में भी नवरात्रि के मौके पर गरबा के पंडाल लगाए गए हैं। पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया है।
तेलंगाना में मजालिस मुकामी दर्जात की इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले MPTC और ZPTC इंतखाबात कराए जाएंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। यह अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि MPTC और ZPTC नशिस्तों के लिए नामजदगियां 9 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। पहले मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात की पहली मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की 4 नवंबर को और तीसरे मरहले की 8 नवंबर को होगी। SEC ने बताया कि ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि MPTC और ZPTC के वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। 31 अजला के 565 मंडलों में इंतखाबात होंगे। मजमूई तौर पर 5749 MPTC और 565 ZPTC की नशिस्तों के लिए रायदही होगी। इसके साथ ही 12733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक शेड्यूल के जारी होने से नाफिज हो गया है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए BRS पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त और BRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत के अवाम का एतमाद खो चुकी है और इसकी जिल्लत में शिकस्त यकीनी है। KT रामाराव ने हालिया बारिशों से हैदराबाद की हालत पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जब रूम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था और रेवंत रेड्डी भी वही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं। शहर हैदराबाद को महफूज रखने में रेवंत रेड्डी नाकाम रहे हैं। तेलुगु देशम के लीडर प्रदीप चौधरी ने पीर को BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। KTR ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। तेलंगाना की वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर रियासत में इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। तमाम सियासी जमातें समाजी इंसाफ के लिए पाबंद हैं। तमाम सियासी जमातों को अदालतों में भी अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के अवाम से किए गए वादे के मुताबिक रियासत में ज़ात पात पर मबनी सर्वे कराया गया था। पूनम प्रभाकर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों के ताउन से असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर किया गया और इसे सदर जमहूरिया को भेजा गया। रियासती वज़ीर ने बताया कि बलदियाती इंतख़ाबात में BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल के लिए GO नंबर 9 जारी किया गया। यह अमल बहुत सी रुकावटों के बाद यहाँ तक पहुँचा है। हर शख्स जो समाजी इंसाफ का ख्वाह हैं, उनसे हुकूमत के फैसले की हिमायत करनी चाहिए। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि कांग्रेस समाजी इंसाफ की चैंपियन है। उन्होंने BJP लीडर से कहा कि सदर जमहूरिया के पास जो बिल ज़र इल्तिवा है, उसकी मंजूरी के लिए कोशिश करें। BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव को भी BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत करनी चाहिए। तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने भी दावा किया है कि मजालिस मुकामी की इंतखाबात में BJP बेहतरीन मुजाहरा करेगी और ज़ाफ़रानी परचम लहराएगी। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के शेड्यूल का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि BJP के मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया है। अब देखना पड़ेगा कि इंतखाबात में किस तरह इस पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आज इंदिरम्मा कैंटीन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोती नगर में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद G विजयलक्ष्मी ने कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंदिरम्मा कैंटीन में 5 रुपए में ब्रेकफास्ट और 5 रुपए में खाना फराहम किया जाएगा। आज हैदराबाद में 12 इंदिरम्मा कैंटीन का आगाज़ किया गया, जबकि 60 कैंटीन का आगाज़ किया जा रहा है। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि पार्टी बलदियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त यकीनी है। जगदीश्वर रेड्डी ने वजीर आला और वज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर आला एक, वज़रा एक और अरकान असम्बली एक बात कहते हैं। ये लोग हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का हवाला देते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि फिल्मों के टिकट्स की कीमतों में एक दिन पहले इजाफा किया गया और वह इस बात से लाइल्म थे। एक और वजीर J कृष्ण राव कहते हैं कि उनके इल्म में लाए बगैर शराब के ब्रांड्स तब्दील किए गए हैं। नोटिफिकेशन भी उनके इल्म में लाए बगैर जारी किया गया। जड़चल्ला के MLA अनिरोध रेड्डी कमीशन का रैकेट चला रहे हैं। एल्लारेड्डी के कांग्रेस MLA मदन मोहन राव
वर्ल्ड बैंक को मकतूब लिखकर कहते हैं कि उनके हल्के में सैलाब आया है, हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस के एक और एमएलए एम सत्यम ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर इल्जाम लगाया कि तहफ़्फ़ुज़ात का अमल मौसर तौर पर नहीं किया गया। इस हुकूमत में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जगदीश्वर रेड्डी ने ट्रंप से मुताल्लिक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रिमार्क को निशाना बनाया है और कहा कि राहुल गांधी जो कम अज़ कम 10 बार अमेरिका जा चुके हैं, उन्होंने कभी ट्रंप के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। साबिक़ रुकन असम्बली जी बालाराजू ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी में इसलिए शमूलियत इख्तियार की क्योंकि बीजेपी से ही अवाम की बहबूद और तरक्की मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए बालाराजू ने कहा कि अवाम ने बीआरएस पर भरोसा किया, लेकिन बीआरएस ने जमहूरियत को तबाह किया, टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि अचमपेट के अवाम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। मुझ में अवाम को लूटने की आदत नहीं है। बीजेपी लीडर ने यह भी कहा कि कलवाकुंटला खानदान की बदनवानियों को बेनकाब करने में रेवंत रेड्डी नाकाम रहे हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े फिल्म पायरेसी यानी फिल्म कज़ाकी के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस पायरेसी के जरिए तेलुगु और दूसरे फिल्म इंडस्ट्री को 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिल्म प्रोड्यूसर भी इससे परेशान थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टेलीग्राम चैनल, टोरेंट साइट और एमओ सिस्टम के जरिए फिल्मों की पायरेसी की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक थिएटर्स में बैठकर भी छुपे हुए कैमरों से फिल्मबंदी की जा रही थी। मतलब ये गेमिंग ऐप्स चलाने वाले यूजुअली वो बाहर देशों में बैठे रहते हैं, दुबई में हो, नेदरलैंड्स, कज़ाकिस्तान, चाइना, वो देशों में बैठकर वो उसको बनाते हैं, गेम को फॉर्मुलेट करते हैं और ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को वो प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने वाले अपने थोड़े ऐसे केस में हमको पता लगा थोड़े फिल्म एक्टर्स भी उनको जानकारी नहीं है कि गेमिंग ऐप प्रमोट करने से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। उनके वो ये हैकर्स को पेमेंट कर रहे हैं, हैकर्स जाकर उनका HD मूवी और कैमकॉर्डर मूवीज़ को चोरी करके इनको नुकसान हो रहा है। इनको हम बताए हैं कि देखिए भाई आपका ये ऐसे इस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो वो बहुत शॉक हो गए। अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब से वादा किए हैं कि गेमिंग और बेटिंग ऐप्स को वो प्रमोट नहीं करेंगे। ये महीने में ये सिरिल राज 15 मूवीज़ तक अपलोड कर रहा है। अभी तक 550 मूवीज़ अपलोड किया है और रिसेंटली कुबेरा तेलुगु मूवी अपलोड किया है। उसके पास 10 क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उसको भी हमने सीज़ किया और इस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो ये एक हुआ एक मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो HD पायरेसी का। HD पायरेसी में क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो डायरेक्टली जो मूवी बनाने के बाद उसका HD कॉपी को स्टोर करते हैं, वो डिजिटल कंपनी वाले, उनके पास के सर्वर्स जो हैं उसको हैक करके वो डायरेक्टली मूवी लिया जा रहा है। तो ये तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने आज ओहदा छोड़ने के आखिरी दिन लकड़ी का पुल से टेलीफोन भवन तक बस में सफ़र किया। सज्जनार ने UPI के जरिए अपने टिकट का किराया अदा किया और बस मुसाफिरीन के साथ बातचीत की। वाज़ेह है कि आरटीसी के MD VC सज्जनार को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है और आज बहसते आरटीसी MD उनका आखिरी दिन था। तेलुगु रियासतों में मुसलसिल बारिश की वजह से ज़खायर आब में भी पानी का इनफ्लो जारी है। नागार्जुन सागर से 5,86,041 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के 20 से ज़्यादा दरवाजे खोल दिए गए हैं।
दूसरी तरफ श्रीशैलम डैम से भी 5,95,252 क्यूसिक पानी के अखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। गजा में वहीं चीखो पुकार और बारूद का गर्द गुबार देखा जा रहा है। बताया जाता है कि यहूदी फौज ने कई हॉस्पिटल्स, रिहायशी इमारतों को एक बार फिर निशाना बनाया है। 24 घंटों के दौरान 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पता चला है कि 50 से ज़्यादा इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया है। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गजा सिटी की अल्फाक स्ट्रीट पर भी हमला किया गया है। अन-नसर और नसीरत कैंप से भी हमलों की इत्तलात मिली हैं। इन हमलों में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद शहीद हुई है। सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी बताए गए हैं। महलूकीन और ज़ख्मियों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। दूसरी तरफ यहूदी फौज ने गजा सिटी के मगरबी किनारे तल अहवा में 16 मंजिला मक्का टावर को धमाके से गिरा दिया। बताया जाता है कि 16 मंजिला इमारत में कई फ्लैट्स थे, ताहम अभी तक जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। उधर मगरबी किनारे के कई इलाकों में यहूदी फौज की जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। नाबल्स हेब्रून में गैर मामूली कार्रवाई की गई है। मज़ाहमतकारों और अवाम के खिलाफ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। बाज़ इलाकों में झड़पों की भी इत्तलात मिली हैं। गजा के महसूर अवाम की इमदाद के लिए रवाना होने वाला ग्लोबल समूट फ्लोटिला मिस्र के शुमाल की जानिब रवाना है, जिस पर इसराइली हमले का खतरा मौजूद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में मुहासरे के खात्मे के लिए सरगर्म आलमी तंजीम इस बात के खदशे का इजहार किया है कि इसराइल फौजी इमदादी काफिले पर हमला करके किसी भी वक्त जंगी जराइम की मुर्तकब हो सकती है। आलमी समूट फ्लोटिला की इंतजामिया ने बताया कि उनका काफिला कुछ घंटों में मिस्री शहर इस्कंदरिया पहुंच जाएगा। काफिले की इंतजामिया ने मजीद बताया कि उनके काफिले में सबसे अगला जहाज गजा से सिर्फ 678 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि हमारे काफिले में मजीद 2 जहाज शामिल हुए हैं, जिससे यह काफिला मजीद मुस्तहकम हुआ है। इंतजामिया ने बताया कि काफिले 2 दिन में इंतहाई हसास इलाके में दाखिल हो जाएगा। अब हमारे इरादे और मजबूत हैं और यही दुनिया को इस मामले पर मोहतात और मुत्तहिद रहने का पैगाम देता है। कोलंबिया के सदर गुस्टाओ पेट्रो ने फ़लस्तीन के दिफा के लिए दुनिया भर की अक़वाम से एक मुश्तरका फ़ौज बनाने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा के मसले पर सिफारतकारी नाकाम हो चुकी है। हर दिन हर लम्हा मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी की जा रही है और सलामती कौंसिल की करारदादें वेटो कर दी जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनरल असम्बली के ज़रिए अमन के लिए मुत्तहिद होकर एक अमन फोर्स कायम की जाए जो नस्लकुशी को रोक सके। उनका कहना था कि हमें ऐसे ताकतवर अफराज दरकार हैं जो नस्लकुशी को कबूल न करें। गुस्टाओ पेट्रो ने एशिया, लातीनी अमेरिका और यूरोप की अवाम और अफवाज को दावत देते हुए यह भी कहा कि हमने बहुत बातें सुन ली, अब वक्त आ गया है कि बोलीवार का नारा आज़ादी या मौत दोहराया जाए। इटाली की जेनेवा बंदरगाह पर मुकामी मुलाजिम ने इसराइल को हथियार ले जाने वाले शिपमेंट को रोकने की कोशिश करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। बताया जा रहा है कि हथियार इसराइल को मुंतकिल किए जा रहे थे और जब बंदरगाह के अमले को इसकी इत्तला मिली तो वो पोर्ट के अहाते में जमा हो गए और जहाज को रोकने की कोशिश की गई। इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम काम करने का एक हकीकी मौका और इम्कान है। पहली बार सब खास मकसद के लिए एक साथ हैं। अमेरिकी सदर ने एक बयान में कहा कि हम ये करके दिखाएंगे। उनका कहना था कि हम गजा में जंग खत्म करने की डील के करीब हैं। इस खास मकसद के लिए सब ऑन बोर्ड हैं। अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट पर उनका कहना है कि गजा के हवाले से मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से बातचीत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म और हमास भी इस गुफ्तगू से बाखबर हैं। उन्होंने कहा कि यह बातचीत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इसकी ज़रूरत होगी। वाशिंगटन पोस्ट ने एक दस्तावेज़ का हवाला देते हुए इत्तला दी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप मंगल को वर्जीनिया के शहर अंटिको में अमेरिकी फ़ौज और बहरिया के आला कमांडरों के साथ एक इजलास में शिरकत करेंगे। ये मुल्क के फ़ौजी रहनुमाओं का एक गैर मामूली इज्तिमा एक मुकाम पर होगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मुलाकात में ट्रंप की शिरकत पर कोई तबसरा नहीं किया है।
इसराइली कैबिनेट की कौमी सलामती कमेटी ने अपनी पहली ख्वानदगी में एक बिल की मंजूरी के लिए वोट दिया जो इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने की इजाज़त देगा। इसको दहशतगर्दों के लिए सजाए मौत का कानून कहा जाता है। ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल हमास के ज़रिए हिरासत अपने यरगमालियों की वापसी को महफूज बनाने के लिए अपनी तमाम मज़ाकिराती और फौजी सलाहियतों से फ़ायदा उठा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि कमेटी ने बिल को मुकम्मल वोट के लिए भेज दिया। ये इसराइली सियासी और कानूनी हलकों में एक मुतनाज़ा इक़दाम है। इसराइली अखबार यऊत अहरोनोत की तरफ से शाया होने वाली सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली रिजर्व फौजियों की तकरीबन निस्फ बीवियों ने इंकशाफ किया है कि गजा जंग के दौरान उनके शौहरों की रिजर्व सर्विस की वजह से उनके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1/3 या 34% बीवियों ने इतराफ़ किया कि इस नुकसान ने उन्हें अलहदगी या तलाक पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स पुलिस की निगरानी में निकाल दिए गए। मुजफ्फरनगर में भी गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश में ओलंपियन हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद का घर भी बुलडोजर की जद में। मुकामी अवाम ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे। शेड्यूल जारी, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। तेलंगाना की सियासी जमातों ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कामयाबी का किया दावा। केटीआर और बीजेपी की कांग्रेस पर तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा कैंटीन्स का किया आगाज। 5 रुपए में दस्तयाब रहेगा नाश्ता। टीम इंडिया ने एशिया कप ट्रॉफी पर किया कब्जा। पाकिस्तानी वजीर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। पाकिस्तानी वजीर ट्रॉफी लेकर चले गए। हैदराबाद और दूसरे शहरों में टीम की कामयाबी का जश्न। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी वजीर से टीम इंडिया के कप्तान के हाथ मिलाने का वीडियो मंजर आम पर। बीसीसीआई ने की ट्रॉफी न लेने के फैसले की मुदाफियत। संजय रावत ने ड्रामा करार दिया। तेलुगु और दूसरी फिल्मों की पायरेसी में मुलविस बैन रियासती टोली को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। थिएटर्स में बैठकर भी फिल्मों की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ। गजा पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनी शहीद। मक्का टावर को भी धमाके से गिरा दिया गया। और मशरिक़ वस्ता में अजीम काम करने का हकीकी मौका है। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहत। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों को फांसी देने का बिल काबीना ने किया मंजूर। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।